बात जापान के एक छोटे से गांव की है। यह गांव अपनी कुश्ती परंपरा और महान पहलवानों के लिए मशहूर था। वहीं एक पुराने और प्रसिद्ध पहलवान के घर एक बच्चे ने जन्म लिया। सबको उम्मीद थी कि यह बच्चा भी अपने पिता की तरह एक दिन बड़ा पहलवान बनेगा, लेकिन कहानी कुछ और ही थी। यह लड़का कमजोर था, उसकी त्वचा सांवली थी। वह न केवल शारीरिक रूप से कमजोर था, बल्कि दिमाग से भी धीमा। गांव में लोग उसकी तुलना उसके भाइयों से करते थे। उसके भाई मजबूत और ताकतवर थे, लेकिन यह लड़का हमेशा खुद को उनके मुकाबले छोटा महसूस करता। लड़का हर रोज अपने पिता और भाइयों को देखकर सोचता, क्या मैं कभी इनकी तरह बन पाऊंगा? उसके मन में यह सवाल हर समय घूमता रहता। पिता की कोशिशें। जब लड़का थोड़ा बड़ा हुआ तो उसके पिता ने उसे पहलवानी सिखाने का फैसला किया। उन्होंने उसे सबसे अच्छी डाइट दी, दूध, घी, बादाम और न जाने कितने पौष्टिक खाद्य पदार्थ। हर सुबह उसे उठाकर मैदान ले जाते, दांव पेंच सिखाते, घंटों तक अभ्यास करवाते। लेकिन लड़के में कोई खास बदलाव नजर नहीं आया। उसका शरीर दुबला पतला ही रहा। कुश्ती में वह दांव सही समय पर नहीं लगा पाता था, यहां तक कि उसकी उम्र के छोटे लड़के भी उसे हरा देते। लड़का निराश हो गया। वह सोचने लगा, शायद मैं कभी अपने पिता जैसा नहीं बन पाऊंगा। संघर्ष और अपमान। एक दिन गांव के अखाड़े में कुश्ती का आयोजन हुआ। लड़के के पिता ने उसे भी भाग लेने के लिए कहा। लड़के ने हिम्मत जुटाई और अखाड़े में उतरा, लेकिन जैसे ही कुश्ती शुरू हुई, वह कुछ ही मिनटों में हार गया। लोग हंसने लगे। उसकी हार पूरे गांव में चर्चा का विषय बन गई। लोग कहने लगे, इस पहलवान का बेटा तो बिल्कुल निकम्मा है, यह कभी अपने पिता का नाम रोशन नहीं कर पाएगा। लड़का घर आया और फूट फूट कर रोने लगा। उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, मैं आपकी सारी बातें मानता हूँ, आप जो कहते हैं वह सब करता हूँ, फिर भी मैं कमजोर क्यों हूँ? क्या मैं कभी भी मजबूत नहीं बन सकता? गुरु का मार्गदर्शन। पिता ने कहा, बेटा, हर व्यक्ति के अंदर ताकत होती है, लेकिन उसे पहचानने के लिए सही मार्गदर्शन चाहिए। मैं तुझे अपने गुरु के पास ले चलूंगा। वह तुझे बताएंगे कि असली ताकत कैसे पाई जाती है। अगले दिन पिता और बेटा एक आश्रम पहुंचे। वहां एक साधारण दिखने वाले व्यक्ति बैठे थे। उनकी उम्र अधिक थी, लेकिन चेहरे पर तेज था। लड़के ने आश्चर्य से पूछा, पिताजी, यह साधारण से दिखने वाले इंसान पहलवानों के गुरु कैसे हो सकते हैं? गुरुजी ने यह सुना, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने जमीन पर हाथ रखा और सिर्फ 2 उंगलियों पर पुशअप करना शुरू कर दिया। लड़का यह देखकर हैरान रह गया। उसने पूछा, गुरुजी, यह कैसे संभव है? इतनी ताकत इन छोटी सी उंगलियों में कैसे हो सकती है? गुरुजी मुस्कुराए और बोले, ताकत सिर्फ मांसपेशियों में नहीं होती, ये तुम्हारे मन की शक्ति है जो इसे संभव बनाती है। अनुशासन की आग। लड़के ने पूछा, गुरुजी, मैं दुबला पतला हूं, क्या मैं भी ताकतवर बन सकता हूं? गुरुजी ने कहा, ताकत पाने के लिए तुम्हें अनुशासन की आग में तपना होगा। जब सूरज खुद को जलाता है, तभी वह दुनिया को रोशनी देता है। तुम्हें अपने भीतर की कमजोरियों को खत्म करना होगा। इसके लिए 5 सिद्धांत अपनाने होंगे। पहला सिद्धांत, माइंड कंट्रोल। गुरुजी बोले, हम सब के अंदर ऊर्जा है। यह शरीर, सांस और विचारों में फैली हुई है। जब इस ऊर्जा को एक जगह केंद्रित किया जाता है, तो बड़े से बड़ा काम संभव हो जाता है। माइंड कंट्रोल यानी मन की शक्ति को नियंत्रित करना, यह किसी भी लक्ष्य को पाने का पहला कदम है। दूसरा सिद्धांत, छोटे अभ्यास सर्वोपरि। गुरुजी ने कहा, छोटे छोटे अभ्यास को महत्व दो। जब भी कोई काम करो तो अपनी हर सांस उस पर केंद्रित करो। सही अभ्यास से मन नियंत्रित होता है, और जब मन नियंत्रित हो जाता है तो असंभव भी संभव लगने लगता है। तीसरा सिद्धांत, दिनचर्या में ध्यान। गुरुजी ने समझाया, मजे के पीछे भागने वाला मन कमजोर हो जाता है। यह हमेशा असंतुष्ट रहता है। सारी दुनिया मजे का पीछा करती है, लेकिन अंत में सभी दुखी होते हैं। तुम ध्यान का पीछा करो। ऐसी दिनचर्या बनाओ जहां हर काम को एक साधना समझो। यह तुम्हें स्थिरता और संतुष्टि देगा। चौथा सिद्धांत, हार जीत मायने नहीं रखती। गुरुजी ने कहा,
प्रकृति में हार जीत जैसी कोई चीज नहीं है। यहाँ केवल बदलाव होता है। जो व्यक्ति इस सच्चाई को समझ लेता है वह हर परिस्थिति में शांत और स्थिर रहता है। पांचवा सिद्धांत, हर परिस्थिति में विकास। गुरुजी ने कहा, हर स्थिति को अपने विकास का अवसर मानो। अच्छे समय में शरीर को साधो और कठिन समय में मन को मजबूत बनाओ। खाली समय में फोकस करना सीखो और अकेलेपन में अपने अंदर झांको। यह तुम्हें सच्ची ताकत देगा। समापन, गुरुजी के ये 5 सिद्धांत लड़के की जिंदगी बदलने वाले थे। उसने अनुशासन को अपनाया, हर दिन अपने मन और शरीर को साधा। धीरे धीरे वह कमजोर लड़का एक मजबूत योद्धा बन गया और एक दिन उसने अखाड़े में जीतकर साबित कर दिया कि ताकत मन से आती है।